हेलो, नमस्कार स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक होंगे यही आशा करता हूँ। आज मैं आप लोगों को सन 2025 का सन 2025 का सेट नंबर 2 और 324 आई वाई का लास्ट लेक्चर लेके आया हूँ। और ये लेक्चर नंबर है इसका 1 2 3 ये 4 है। अब इसके नाइन के पार्ट्स हैं जो कि लॉन्ग में है। इनमें एक क्वेश्चन करना होता है। पहला क्वेश्चन हमसे कहा है कि सिद्ध कीजिए। तो भैया जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको कहें तो आप उसको हमेशा सपोज कर लेते हैं। मैं मान लेता हूँ, माना आई बराबर, हमें सिद्ध क्या करना है, 0 से पाई और लॉग 1 प्लस कॉस एक्स और डी एक्स बराबर हमको माइनस पाई लॉग 2 बेस ई सिद्ध करके दिखाना है। अब बात ये उठती कि मैं यहां से करूं क्या, करें क्या। अगर हम यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दें, सही चल जाएगा काम, करके देखते हैं। हाँ, तो मैं इसमें प्रॉपर्टी लगा देता हूँ। प्रॉपर्टी क्या है? एक प्रॉपर्टी है, आपने पढ़ी होगी, बड़ी यूजफुल है। डेफिनेट इंटीग्रल, जहाँ जहाँ एक्स है तो अपर लिमिट माइनस एक्स कर देते। ये है 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ये बन गया। अब मैं यहाँ से 0 से पाई फिर लॉग कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, ये डी एक्स तो हो गया। अब मैं 1 और 2 को जोड़ देता हूँ, तो इधर तो आई 2 आई, 0 से पाई कॉमन मिल जाएगा, तो बचेगा लॉग 1 प्लस कॉस एक्स फिर प्लस लॉग 1 माइनस कॉस एक्स और डी एक्स। अब मैं यहाँ से 0 से पाई लॉग एम प्लस लॉग एन लॉग एम एन हो जाएगा। 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, 0 से पाई फिर लॉग ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो मैं इसको 0 से पाई ये लॉग साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स बन गया। 1 माइनस कॉस का साइन स्क्वायर होता है। अब लॉग के आगे जो पावर होती है वो आगे आ जाएगी, तो 2 आगे आ गया। अब ये बन गया लॉग साइन एक्स। अब ये क्या चल रहा था, 2 आई बराबर, तो 2 2 कट जाएगा यहाँ से, तो आई बराबर आ गया 0 से पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स। अब ये हमारा बन चुका है। अब यहां से बात उठती है कि अब आगे क्या करें। अब इसके आगे अगर मैं लिमिट को आधा कर लूं तो कैसा रहेगा? वही रहेगा जैसे हम प्रगुण लगाना चाहता हूं। तो प्रगुण लगाने के लिए मुझे एफ एक्स बराबर कर लेते हैं लॉग साइन एक्स। अब अपर लिमिट क्या है, पाई माइनस एक्स, तो यहां से मैं देखता हूं लॉग साइन पाई माइनस साइन एक्स उससे माइनस थीटा साइन थीटा होता, यानी कि हमारा वही बन गया क्या, एफ ऑफ एक्स। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो मैं यहाँ पर अतः एक प्रगुण होता है, अतः इसको मैं चाहूँ तो समीकरण, अतः समीकरण 3 से मुझे क्या बनेगा कि आई बराबर फंक्शन ट्वाइस लोअर लिमिट ऐसे अपर लिमिट आधी और ये लॉग साइन एक्स डी एक्स हो गया। अब मैं इसमें फिर से प्रॉपर्टी लगाऊंगा, अब इसको दे दो 4। तो अब मैं यहां से क्या करने जा रहा हूं, फिर मैं प्रॉपर्टी लगा देता हूं। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा देते हैं 0 से पाई बाई 2, और राइटिंग को समझिएगा 0 से पाई 2 लॉग साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स, फिर 2 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन 90 थीटा कॉस थीटा डी थीटा 5, यही। अब ये 4 और 5 को जोड़ दो तो आई आई 2 आई, तो 2 तो बाहर आ जाएगा। 0 से पाई बाई 2 अब बनेगा लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स फिर डी एक्स, ये कट गया फिर से 2, तो 0 से पाई बाई 2 अब ये बन जाएगा लॉग
साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब मैं यहाँ पर 2 से गुणा भाग कर लूँ ताकि मैं इसको कुछ बना सकूं। थोड़ा मैं इसको मेरे इसको दोबारा लिखूंगा। तो यहाँ है लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 से गुणा भाग कर लो। तो ऊपर तो बन गया हमारा कितना, ऊपर तो हमारा बन गया साइन 2x, लॉग साइन 2x, लॉग साइन 2x dx, इधर माइनस लॉग 2, फिर 0 से π/2 1 dx। अब यहां से मैं इसको I1 मान लेता हूँ और माइनस लॉग 2, ये 1 dx x हो जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो हमारा बन जाए, चलो अच्छा, तो 1 dx x हो जाएगा, लिमिट 0 से π/2। तो मैं अगर बात करूं यहाँ से I1 माइनस π/2 और log 2, ये समीकरण नंबर 6 दे दो। अब मैं थोड़ा इधर इरेज कर देता हूँ, ये मैं मिटा देता हूँ, ये अभी इधर की मुझे आवश्यकता उतनी नहीं है। अच्छा, मैं यहाँ से लिखा रहने देता हूँ। अब मैं देखो, अब I1 क्या है, I1 है 0 से π/2 और log साइन 2x dx। तो अब मैं 2x को t मान लेता हूँ, 2 dx बराबर dt। तो dx बराबर dt अपॉन में 2, तो ये अपॉन में 2 बाहर आ जाएगा, लिमिट 0 से पाई हो जाएगी और log साइन t dt हो जाएगा, बाई/2 बाहर आ गया। अब मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा देता हूँ। जब अगर हम प्रॉपर्टी लगा दूँ तो मैं ये देखता हूँ 1/2 0 से π/, और डेफिनेटली की पावर वेरिएबल जो मर्जी हो कर लो, ये प्रॉपर्टी कर दी मैंने x। ऐसा जैसे किया तो मैं देखा ये पूरा इंटीग्रल बन गया हमारा 3 से, तो ये मैं I कह सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ, I1 बराबर I यूजिंग 3, ये आ गया। अब हम I1 का मान कहाँ पुट करेंगे, अब फ्रॉम 6, तो I बराबर मैं देखता हूँ I1, तो ये I/2 हो गया माइनस π/2 log 2। अब इसको इधर लाओ, I माइनस I/2 बराबर माइनस π/2 log 2। तो एक 2 में से ही जाएगा तो ये बचेगा I/2 बराबर माइनस π/2 log 2, 2 कट गया तो I बराबर माइनस पाई log 2। ये आंसर हमारा आ रहा है। इनका क्या था, हाँ माइनस पाई log 2 ही सिद्ध करने के लिए बोला था हमसे, तो ये हमारा सिद्ध हो चुका है। इस तरीके से क्वेश्चन लगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो अब अगला इसका जो क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन कौन सा है, अबकल समीकरण का है। अबकल समीकरण का ये हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा अबकल समीकरण का है। तो जरा ध्यान से देखिएगा किस तरह से हम इसको करेंगे। तो अगला है 9 का खा। तो हमें दिया क्या है, dy/dx प्लस बाई कॉट एक्स बराबर 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स और x नॉट। अब इसकी हम तुलना करेंगे, dy/dx प्लस पी वाई बराबर क्यू से तुलना कर दो। तो p बराबर हमारा क्या आएगा, कॉट एक्स, और q बराबर हमारा 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स। अब इसका इंटीग्रेटिंग, ये लीनियर इक्वेशन है, e की पावर p dx। तो p क्या है, कॉट एक्स है। अब इंटीग्रेशन कॉट एक्स dx क्या होता है, e की पावर लॉग साइन एक्स। e और लॉग हट जाता तो केवल बचेगा साइन एक्स। अब हमारा यहां से क्या करेंगे, हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज गिवन बाई, इज गिवन बाई। तो हमारे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, बाई इंटू आई एफ बराबर क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो बाई इंटू आई एफ हमारा है साइन एक्स, बाई इंटू आई एफ
बाई साइन एक्स। क्यू क्यू क्या हमारा क्यू है 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स साइन एक्स डी एक्स। फिर क्या आएगा 2x साइन एक्स डी एक्स। फिर प्लस एक्स स्क्वायर कॉट को कर लो कॉस एक्स बटे में साइन एक्स और इंटू साइन एक्स डी एक्स। ये कैंसिल हो गया प्लस सी चल रहा है। अब यहां पर मैं एक काम कर लेता हूं, ये हमारा हो गया, एक बार लिख लो 2x साइन एक्स डी एक्स प्लस अब एक कॉस एक्स डी एक्स। देखो इलेट शब्द में ये हमारा अलजेब्रिक पहला आ रहा, तो इसको मैं पहला मानना होगा, इसको सेकंड मानना होगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट कर दो उसमें, तो फर्स्ट फंक्शन है इतना, सेकंड का इंटीग्रेशन कर दो तो cos x का इंटीग्रेशन sin x, फिर हमारे पहले का अवकलन 2x, दूसरे का cos x का इंटीग्रेशन sin x, फिर का इंटीग्रेशन ये और ये प्लस माइनस का कैंसिल हो गया। तो मैं देखता हूँ कि बाई साइन x बराबर एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सी, ये बन गया, ये जनरल सॉल्यूशन हो गया। लेकिन हमको कंडीशन कह रहे बाई जीरो है यदि एक्स बराबर पाई बाई टू, तो जब एक्स जीरो है तो हमारा यहाँ से क्या बनेगा एक्स जीरो, तो हम देख रहे हैं एक्स पाई बाई टू, तो बाई हमारा क्या है जीरो है, तो भैया बाई जीरो ले लो। यहाँ रखेंगे तो मैं देखता हूँ पाई स्क्वायर बटे 4, ये साइन 91 हो जाएगा प्लस सी, तो यहाँ से मैं क्या देखता हूँ सी बराबर माइनस पाई स्क्वायर बटे में 4। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ बाई साइन एक्स बराबर एक्स स्क्वायर फिर साइन एक्स और प्लस सी मतलब माइनस पाई स्क्वायर बटे 4, ये हमारा आंसर हो। इस तरीके से क्वेश्चन लगेगा। अब आपका ये सेट जो है बिल्कुल कंप्लीट हो गया, 4 लेक्चर में मैंने इसको पूरा कवर कर दिया। अब मैं अगला सेट कराऊंगा आपको। ओके, थैंक यू। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। आप जिस भी सोशल प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं, फेसबुक, इंस्टा, उस हर जगह को शेयर करिए इसको। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।